हेलो माय सोल फैमिली। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर आपके लव्ड वन हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, तो वो लोगों से आपके क्यों आजकल डिस्टेंस हो रहा है। मतलब आपकी सोच नहीं मिल पा रही है, मन मुटाव हो रहा है या डिस्टेंस आपको फील हो रहा है। क्या डिस्टेंस आ भी रहा है या फिर आपका ये सब आपके मन का भ्रम है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जनरल रीडिंग है। मैं आप सबकी एनर्जी को पिक करती हूँ जो कि आप कमेंट्स के थ्रू मुझ तक भेजते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी क्लेम करें और मैं आपकी एनर्जी पिक करके और डेली डेली रीडिंग लेकर आऊँगी। तो आपकी जो रीडिंग आती है उसे पिक करके रीडिंग करती हूँ, तो चांसेस आपसे 100% रेजोनेट हो। बट फिर भी जितना पार्ट रीडिंग का आपसे रेजोनेट होता है उतना आपको अपने लिए समझना है, बाकी समझिएगा किसी और से किसी और की रीडिंग पिक हो गई है, यानी कि किसी और की सोल के लिए है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मैंने कार्ड्स ऑलरेडी पिक कर लिए थे शफल करके, और कुछ कार्ड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जो कार्ड्स आए हैं इसमें मुझे दिख रहा है कि जो अभी हाल फिलहाल आपके फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस हो रहा है आपस में। बहुत बड़ी फैमिली भी नहीं है, स्टिल कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा परिवार नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा परिवार ना होने के बाद भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जब 4 लोगों का 5 लोगों का परिवार है और उसके बाद भी इतनी एक दूसरे से वो है, वाद विवाद चल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो मैं देख पा रही हूँ, कम्युनिकेशन गैप बहुत आ रहा है। आप अपनी बातें खुलकर नहीं रख रहे हैं। अच्छा, आप क्योंकि मैंने फैमिली का निकाला है, तो अगर आप मैरिड हैं तो आप चाहे ससुराल में हैं चाहे मायके में, इस वक्त आप जहाँ भी रह रहे हैं, या आपके दोनों परिवारों में से किसी भी परिवार के बारे में ये हो सकता है, क्योंकि फैमिली के बारे में सोच के मैंने पिक किए हैं, तो फैमिली होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर आपके इधर मायके साइड में डिफरेंसेस चल रहे हैं तो आप वहाँ के लिए मानिएगा। और जेंट्स और फीमेल जो भी हैं, मतलब आपके ससुराल मायके सबके ऐड कर लिया है मैंने। तो परिवार परिवार होता है, रिलेटिव्स को नहीं कर रही हूँ, ओनली फैमिली मेम्बर्स की रीडिंग है आज। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं फैमिली में। आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसा नहीं है कि आपको मानते नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। उनकी साइड से भी आपके लिए लव है, अफेक्शन है। और कहीं ना कहीं आपको ना थोड़े से किसी किसी जगह पर वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, या फिर स्ट्रिक्ट से ज़्यादा ये वर्ड कहना ठीक रहेगा कि वो रूड हो जाते हैं। बट वो स्ट्रिक्टनेस के चलते रूड होते हैं। उनकी रूडनेस का मतलब उनके लव या अफेक्शन में कोई कमी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं या अब वो बात नहीं रही, रिश्ते में वो मजबूती नहीं रही। अगर मैं भाई बहन की भी बात करूं तो हो सकता है कि आपको कभी कुछ डिफरेंसेस लगें, या मैं अगर आपके पेरेंट्स से आपका कहूँ तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लगे कि आपके फादर से डिफरेंसेस हैं, आपके मदर से डिफरेंसेस हैं, सिस्टर से डिफरेंसेस हैं। मेरी ऐसा हो सकता है आपको ऐसा फील हो, बट ऐसा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये आपका कहीं ना कहीं भ्रम है। ये जो उनके बिहेवियर में कहीं ना कहीं ये चेंज आया है, ये तो है कि हाँ वो समटाइम्स आपके लिए रूड हो सकते हैं, बट मैं फीलिंग की बात कर रही हूँ। प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्यार भी ख़त्म हो गया। बट हाँ, उनके बिहेवियर में जो चेंज आप नोटिस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी और वजह से है, उसका कोई कोरिलेशन आपसे नहीं है। कहीं ना कहीं किसी और टेंशन की वजह से उनका बिहेवियर सिर्फ आपके साथ नहीं, औरों के साथ भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपको हो सकता है अपना ज़्यादा लगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारे चोट लगती है तो हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमें जितना दर्द हो रहा है इतना किसी को नहीं हुआ होगा इस चोट में। बट क्योंकि हम दूसरे का दर्द नहीं जानते हैं ना, तो वो वाली चीज़ होती है कि हमें नहीं पता कि उस पर्सन पे क्या बीती है, वो पर्सन किस टेंशन में है, या फिर वो पर्सन का बिहेवियर सबके साथ कैसा है। हमें तो वही पता रहेगा ना हमारे साथ कैसा है। तो इसलिए मे बी आपको ऐसा लग रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपने अपनी तरफ से बहुत डिस्टेंस कर लिया है उनके रूड बिहेवियर को देख के, और आपके डिस्टेंस करने की वजह से वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, और ज़्यादा उनका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया है। और कहीं ना कहीं ठीक सी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ऐसा है। और
एक दो बार ऐसा हुआ है, अगर क्योंकि जिस हिसाब का कार्ड आया है तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपके रियल पेरेंट्स ऐसा करेंगे, तो मे बी इन लॉज का ही हो सकता है ये, क्योंकि अब ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आजकल तो कलयुग है, सगे पेरेंट्स भी कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा अपनी निजी ज़िंदगी में, टीवी सीरियल्स की बात और है। तो इन लॉज का हो सकता है, मे बी आपसे एनर्जी आ गई हो। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं ये, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपकी एक्टिविटीज़ से, या कह सकते हैं कि जेलिस हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो ये रिवर्स में आया है, तो यानी कि आपकी आपकी खुशियों से, आपके सेलिब्रेशन से, आपकी मस्ती से इनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, और मतलब इनको नहीं अच्छा लगता, तो ये कहीं ना कहीं उसकी वजह से थोड़े से तिलमिला जाते हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादा टेंशन हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा अगर एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रही हैं, या बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, अगर मेल फीमेल कोई भी हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा इशू होता है, जिसकी वजह से घर में टेंशन भी होती है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से भी टेंशन होने का यही कारण है कि आपके जो ये पेरेंट्स हैं या इन लॉज, मैं तो इन लॉज से ही रेफ़र करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जल सकते हैं या उनसे परेशान हो सकते हैं। हाँ, परेशान में भी हो सकते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं अगर बच्चे बदतमीज़ हों, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ तो मैं ये बात जानती हूँ कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं अगर बच्चे बदतमीज़ हों तो। बट यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड नहीं आया कि आपकी एनर्जी मुझे नेगेटिव दिखी हो या आप मुझे इल मैनर्ड लगे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल कार्ड आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इविल एनर्जी आपकी, ऐसा नहीं है। और अगर इन केस आपकी इविल एनर्जी नहीं आई है, और अगर है, आपको लगता है कि आप में हैं कुछ कमियां, तो आपको उनमें सुधार करना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स वाकई आपसे दुखी हैं तो बहुत ज़रूरत है आपको सुधार करने की। और अगर जैसे कि कार्ड्स आए हैं कि आप में इविल एनर्जी नहीं है, आप नेगेटिव सोल नहीं हैं, तो मुझे लगता है फिर ये पेरेंट्स नहीं, इन लॉज ही हैं, और इनको तो आपके सेलिब्रेशन से, आपकी मस्ती से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इनको लगता है कि आपका बिहेवियर पैटर्न बन गया है। कहीं ना कहीं आप मस्ती करते हो, फिर आप रिलैक्स चाहते हो, उसके बाद आप फिर उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से टेंशन्स क्रिएट करते हैं, आप चीज़ों को फेकनेस करते हैं, आप चीज़ों की कहीं ना कहीं आप रेस्ट लेने के लिए काफ़ी चीज़ें कर देते हैं, ड्रामा कर देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं आप अपनी तरफ से, और कहीं ना कहीं आप अपनी धाक जमाना चाहते हैं, यानी कि ओनरशिप आप दिखाते हैं चीज़ों पे अपनी, ऐसा भी उनको फील होता है कि आप हावी होने की कोशिश करते हैं। और ये जो आपके इन लॉज हैं, तो इनको ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपको काफ़ी दिक्कत है, मतलब आपसे ये बहुत अनहैप्पी बोलूँगी, मतलब दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद यू, दे हैव अ बिग प्रॉब्लम विद योर आइडेंटिटी। मतलब एक होता ना कि किसी इंसान के अस्तित्व से ही प्रॉब्लम है, तो उन्हें आपकी एक एक चीज़ से कहीं ना कहीं वो आपका कंपैरिजन दूसरों से करते हैं। आप बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, यानी कि आपके साथ ऐसा होता है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, ये आपका कंपैरिजन करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और ये भी कहना ठीक रहेगा कि शायद इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, बट एक होता है ना कि क्या बोलना चाहिए, श्रवण कुमार हैं, इन्फ्लुएंस तो नहीं कहेंगे बट उनकी बात को नकार नहीं सकते हैं, बट आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, उन्हें पता है आप बिल्कुल सही हैं, बट क्योंकि घर का माहौल ठीक रहे तो वो आपकी तरफ से एक्टिवली नहीं बोलते हैं, और जब कभी भी वो बोलते हैं तो आप ये समझिए घर का माहौल बहुत टेंशन में हो जाता है, और कहीं ना कहीं यही कारण है जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपको प्यार नहीं करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों को प्रॉब्लम है आपसे, वो जाहिर सी बात है कि है, बट हाँ ये भी नहीं चाहते हैं कि आप घर छोड़कर जाएं, या फिर आप मतलब बहुत ज़्यादा, वो पता है ये चीज़ मुझे जो दिख रही है एंड में, वो यही है कि ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनके अंडर में रहें, और ये जो चाहते हैं, ये जैसे बोलते हैं वैसे करें, तो शायद ये खुश रहेंगे। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे, इनको नहीं पूछेंगे, तो इनको ये चीज़ नागवारा है, ये चीज़ ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर दिख रही है मुझे।
बाकी ये है कि अब आई डोंट नो किससे ये एनर्जी किसकी पिक हो गई है और किसके लिए ये रीडिंग है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, क्या ये आपके लिए थी। और अगर आपको रीडिंग समझ आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ भर भर के लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट तक बने हो तो सच में आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।